स्टूडेंट से एक एक करके बात करना चाहता था। पिछले 4-5 दिनों में कोई पेपर आ गया है, लेकिन सभी से बात कर पाना बड़ा मुश्किल रहा। पढ़ाने में लगा रहा, डाउट्स क्लियर करने में लगा रहा, आपको मैटर मैसेज करने में लगा रहा, आईक्यू मैसेज किए, एनआईक्यू मैसेज किए, 51 आइटम्स मैसेज किए, ए बैच की शीट्स मैसेज की, सैट्स के पेपर्स मैसेज किए। उसके अलावा पढ़ाता रहा हूँ, डाउट्स भेजे, जिन जिन बच्चों ने डाउट्स भेजे उनको क्लियर करते रहा। आप में से काफ़ी बच्चे जो 11th से पढ़ते रहे हो मेरे से, एक एक से मुझे बात करनी थी कि भाई कैसे तैयारी चल रही, कैसे नहीं चल रही है। सॉरी मैं सबसे बात नहीं कर पाया, तो मैंने क्लास यही सोचा मैं कम से कम वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें बता दूँ। जैसे मैंने अभी कैटेगरी वाला बताया था, एक दो चीज़ें मैं भी और बता दे रहा हूँ। एक तो पेपर कैसे लिखना है जो मैं आपको क्लास में बताता रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो ये सब मैं भी बना दे रहा हूँ, ताकि आप जो है सोने से पहले इनको ज़रूर देख लें। पेपर लिखने के बारे में खास बात मैं आपको बताऊँ, क्लास में मैंने आपसे कहा है कि अगर मान लो आपको फ़िश पकड़नी है, मछली पकड़नी है, तो आपको जैसे पिज़्ज़ा पसंद है, या आलू का पराठा पसंद है, या आपको समोसा पसंद है, डोसा पसंद है, दाल चावल पसंद है, ये नहीं लटकाएंगे। अगर आपको फ़िश पकड़नी है तो आपको केचुआ लटकाना पड़ेगा, जो कि क्या पता आपको नहीं पसंद है। ऐसे ही आपको पसंद हो ना पसंद हो, आप आंसर्स वही लिखिए जो कि वहाँ टीचर चाहते हैं। कॉपी चेक वो करेंगे, आप नहीं। तो आप अपनी पसंद नापसंद पे नहीं चलिएगा, जैसे टीचर्स चाहते, जैसे अपने साल भर आपको सिखाया गया है वैसे ही अच्छे से अच्छा आंसर लिखिएगा। आपको कुछ चीज़ें मैं से बता दूंगा, ठीक है। जैसे आपके आंसर्स में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग रखिएगा आंसर्स के बीच में, ठीक है। मैंने आपको ये भी बोला एक एक लाइन बीच में छोड़ दीजिएगा, ताकि बाद में जब रिवीजन टाइम करें तो उस लाइन्स को भी भरिएगा, फिल करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा। प्रिंसिपल्स को, इक्वेशंस को, साइंटिस्ट नेम को, लॉज को, इनको हाईलाइट करिएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने इस पॉइंट पे आपको मैं बताऊं, जो कम लिखना है आपका नुकसान कर सकता है। जैसे आपने ये सोचा कि एग्जामिनर, कॉपी चेकर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको तो आता होगा, वो जब कॉपी चेक करेंगे वो देखेंगे आपने कम लिखा है तो आपको नहीं आता होगा, वो ये सोचेंगे, तो नुकसान इससे आपको होगा। तो 1 और 2 नंबर में तो उतना लिखिएगा जितना पूछा जाए, और 3 और 5 नंबर में वो भी लिखिएगा जो ना पूछा जाए, ठीक है जी। अच्छे से अच्छा करके लाइएगा। उसके अलावा मैं आपको इस पे और बता दूं, 3 और शुरुआत में आपने पूरी कोशिश करनी है, जो आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आपने जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे ऐसे पलट देना है। आपने 1 नंबर का एक भी क्वेश्चन रीड नहीं करना है। पहला क्वेश्चन MCQ वाला जो 1 नंबर का आपको अट्रैक्ट करेगा, आपने उसको नहीं देखना है। आपके पास 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है उसे 5 मार्क्स से क्वेश्चन और 3 मार्क्स से क्वेश्चन की पेंसिल से एक रूपरेखा तैयार कर लीजिएगा कि मैंने कैसे, जैसे राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा मैंने कैसे लिखना है। आप इसको लेके चलिएगा। 5 मार्क्स और 3 मार्क्स को हमने पहले करना है, और 2 मार्क्स इनको पहले 1.5 घंटे फिनिश करना है। आप इस लॉजिक को समझिए। शुरू में समय ज़्यादा होता है, कम होता है। शुरू में समय आपका ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मार्क्स वालों को समय दीजिए। बाद में समय कम होता है, ज़्यादा होता है, बाद में समय कम होता है तो कम मार्क्स वालों को उस वक्त समय दीजिए। तो 1.5 घंटा इसको देने के बाद फिर 1 घंटा आपने MCQ को, केस स्टडी को, असर्शन रीजन को, इनको देना है। तो 1.5 और 1 घंटा 2.5 घंटा आपका प्रॉपर हो गया। अब आधा घंटा आपने रिवीजन को देना। आपने उधर स्पेस एक एक लाइन का छोड़ा हुआ उसको फिल करना है आपने। इस पूरी चीज़ को ध्यान देना है आपने। एक एक पेज पूरा भर के आप डायग्राम फिल करेंगे। राइटिंग अगर आपकी गुड है बहुत अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा होता है। अगर मान लो राइटिंग आपकी गुड नहीं होती तो अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लिखें, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है, आपको आना ही चाहिए। ये तो पहली तैयारी है, आपको सब कुछ आना चाहिए, पूरा पेपर अच्छे से करके आइए, ठीक है। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, इन दैट केस आप इस पूरे क्वेश्चन को रीड करिएगा, और जो फिजिक्स के वर्ड आपको दिखाई दे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब उसके बारे में जो आपको नॉलेज होगा वो आप लिखिए। ज़्यादातर क्या होता है, मेमोरी में रिकॉल हो जाता है उससे जुड़ी बातें, क्योंकि हम भूल जाते